4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए। बीजेपी की बल्ले बल्ले, कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिल्ली और राजस्थान में लगा। साथ ही साथ उसकी उम्मीदें छत्तीसगढ़ में वापसी की भी धरी की धरी रह गईं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी निराश रहीं। सूना सूना बर्थडे। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन है और देखिए 4 राज्यों से उन्हें जन्मदिन का कैसा तोहफा मिला। विरोधी खेमे में जश्न है और बर्थडे की पूर्व संध्या पर सोनिया गांधी के खेमे में सन्नाटा पसरा पड़ा है। आखिर किसने खराब की सोनिया गांधी की बर्थडे पार्टी? इस शो में, इस बुलेटिन में हम उन्हीं किरदारों के बारे में आपको बताएंगे। विधानसभा चुनावों के नतीजों में अगर सही मायने में कोई हीरो बनकर उभरा है तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को न सिर्फ एक भारी बड़े अंतर से हरा दिया है, बल्कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का जनाजा ही निकाल दिया। अगर कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देती है तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? हम किसी से समर्थन ना लेंगे। आम आदमी पार्टी के हाथ में आया झाड़ू तो दिल्ली में हाथ की सफाई हो गई। 15 साल से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा जमा कर बैठी शीला दीक्षित सरकार को आम आदमी पार्टी के झाड़ू ने बुहार कर सत्ता से हाशिए पर कर दिया। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत नहीं है, ये इस देश के लोगों की जीत है। और इस देश के लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी और कांग्रेस और ये पार्टी वाले नहीं सुधरे तो ये जनता इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी और इन लोगों को अब सुधरना पड़ेगा। जनता खड़ी हो गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई थी। सवाल था कि इतिहास बनाएंगे या फिर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने पहले ही इम्तिहान में अव्वल नंबरों से पास हो गए। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। केजरीवाल दिल्ली सल्तनत की जंग के असली विजेता हैं। सिर पर ताज सजे ना सजे, सिंहासन मिले ना मिले, लेकिन दिल्ली के दिल पर इनकी हुकूमत चल गई है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जो बिगुल बजाया था, उसके प्रचंड नाद ने कांग्रेस सरकार का बैंड बजा दिया। कौन है राखी बिरला, कौन है अशोक सिंह, कौन है अखिलेश मणि त्रिपाठी? ये सारे इस देश के आम लोग हैं। और जिस दिन इस देश की आम जनता खड़ी हो जाती है, उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। इस बेमिसाल जीत के पीछे है एक लंबा संघर्ष, हालात से लड़ने का मादा और एक हार न मानने की जिद। राजनीति की राहें रपटीली थी, कंकड़ पत्थर बिखरे पड़े थे, कदम कदम पर कांटे थे, लेकिन इन कांटों पर चलकर अरविंद केजरीवाल ने जीता आम आदमी का दिल। पूरी दुनिया को दिखा दी आम आदमी की ताकत। ये केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली के आम आदमी की जीत है, आम आदमी के भरोसे की जीत है। इस जीत में ये बात भी दिखती है कि आज का भारतीय पुराने सिस्टम और भ्रष्ट राजनीति से ऊब चुका है। उसे नयापन चाहिए, सियासत की नई बयार चाहिए। गुलाम बन गई थी हमारे देश का जनतंत्र और हमारे देश की राजनीति। लोगों का हमारे देश में जीना मुश्किल हो गया था भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से। लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, तो लोगों ने तय किया कि अब लोग सीधे चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली विधानसभा में सीधे इस देश के आम लोगों ने चुनाव लड़ा है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, नतीजे आते हैं, सरकारों का फैसला करके समय के पन्नों में सिमट जाते हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ये जीत वक्त की तहरीर बनकर उभरी है। ये एक नए इतिहास का सृजन है, जमहूरियत के एक नए जलवे का आगाज है। अनुराग ढांडा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।
15 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस यहां दहाई का अंक भी नहीं छू पाई है और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने में उसे परेशानी। जीत के ये दो जश्न गवाह हैं कि दिल्ली से शीला युग का अंत हो चुका है। पहली बार जनता ने ईमानदारी से राजनीति करने की कोशिश की और आज जो नतीजे आए हैं वो नतीजे ये दिखाते हैं कि जनता बीजेपी, कांग्रेस और इन पार्टियों की भ्रष्ट राजनीति से तंग आ चुकी है। और अगर ये पार्टियां नहीं बदली तो जनता इन पार्टियों को बदल देगी और जनता इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक देगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ऐसा जादू चला कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। हार के बाद शीला दीक्षित ने कबूल किया कि वो जनता के नब्ज को पढ़ नहीं पाई। पब्लिक का वोट नहीं समझ पाई आप? मैम हिंदी में लग रहा है क्या? बेवकूफ है ना। कॉलेज में शीला दीक्षित इतिहास की स्टूडेंट थी। जिस तरह उन्होंने 15 साल एक छत्र दिल्ली की सल्तनत पे राज किया वो भी एक इतिहास है। और जिस तरह से उन्होंने पार्टी के भीतर और बाहर अपने विरोधियों का सफाया करके देश की सबसे सफल महिला मुख्यमंत्री बनी वो भी एक इतिहास है। लेकिन अंत में जिस तरह 1.5 साल पुरानी एक पार्टी ने उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर झाड़ू फेर दिया वो एक ऐसा इतिहास है जिसे न तो शीला दीक्षित याद करना चाहेंगी और न ही कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस तो हार गई, लेकिन बहुमत ना तो बीजेपी को मिला ना ही आम आदमी पार्टी को। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। आशा के विपरीत बहुत अच्छा चुनावों के अंदर प्रदर्शन किया है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को भी, जो उन्होंने 15 वर्ष तक लगातार दिल्ली की जनता की सेवा की, उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। फिलहाल दिल्ली में 4 समीकरण उभर रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, लेकिन केजरीवाल इस विकल्प को पहले ही खारिज कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाए, इस विकल्प को भी आम आदमी पार्टी खारिज कर चुकी है। या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी की अल्पमत सरकार बनने देने पर राजी हो जाए। चौथा विकल्प यह भी हो सकता है कि जनता के फैसले को देखते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी का समर्थन करे, क्योंकि इस चुनाव में असली जीत अगर किसी की हुई है तो वो आम आदमी पार्टी की है। लेकिन हर समीकरण में कई पेंच हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शीला के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी, या फिर अगले 6 महीनों के अंदर दिल्ली फिर से अपना मुकद्दर तय करेगी। अनुराग ढांढा, कपिल शर्मा और अमिताभ सिन्हा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बर्थडे पार्टी पर पानी फेरने में शिवराज सिंह चौहान का भी अहम हाथ रहा। मध्य प्रदेश में जीत के हीरो बनकर निकले हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने जीत की शानदार हैट्रिक लगाई है और यहां तक कि मध्य प्रदेश में विपक्ष का सूपड़ा ही साफ कर दिया है। इस शानदार जानदार जीत से शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ मध्य प्रदेश की सत्ता पर अपना कब्जा एक बार फिर से किया है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को अपने बढ़ते हुए कद का एहसास भी करा दिया है। ये हैट्रिक का जश्न है। ये मध्य प्रदेश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने की खुशी है, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के चेहरे पर चमक रही है। जो इन्हें लड़कियों के लिए नीतियां बनाई थी और एजुकेशन की बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज निकाली थी, इस लेवल पे आके काफी। तो आप मानती हो कि ये जीत शिवराज सिंह चौहान की है मध्य प्रदेश में अगर होती है? डेफिनेटली। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता का असर ये है, आज हमको वो वोट मिला है जो किसी जमाने में कांग्रेस को वोट मिलता था। शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश में तीसरी बार सत्ता की कमान मिली है। बहुमत ही नहीं मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। कांग्रेस को पूरी तरह रौंद कर बीजेपी ने जीती है विधानसभा चुनाव की जंग। सचमुच में ये जीत मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास की जीत, उसके स्नेह और प्यार की जीत, और इसलिए
मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत के साथ ये भी साबित किया कि उनका कद पार्टी के दूसरे सूबेदारों से कुछ कम नहीं है। वो उच्च शिक्षा प्राप्त नेता हैं। दौड़कर या कूदकर उन्होंने मंजिल नहीं पाई है, बल्कि कदम दर कदम आगे बढ़े हैं। 1977 में वो छात्र संघ अध्यक्ष थे और जेपी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। वहीं से वो संघ से जुड़े और तब से चल रहा है उनके लगातार कामयाब होने का सिलसिला। शिवराज दिलों पर राज करना जानते हैं। 4 बार तो वो सांसद रह चुके हैं और जब मध्य प्रदेश की कमान उन्हें मिली तो उन्होंने अपना असली हुनर साबित किया। 2008 में चुनाव उनकी अगुवाई में लड़े गए, जिसमें उनकी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन 2013 के चुनाव आते आते शिवराज मध्य प्रदेश के दिलों में बस गए। सारे विरोध हवाई निकले, यहाँ तक कि पोस्टरों में वो खुद छाए रहे। इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी के पोस्टर मध्य प्रदेश में दिखे ही नहीं, क्योंकि शिवराज को खुद पर भरोसा था, मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा था। हम सब आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता की। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सड़कों पे दिखाई देता था। जहां जाते थे वहां हमारे भांजे दौड़ते थे, मामा मामा कह के। हमारी भांजियां, मेरी बहनें, माताएं, मैं उनका सचमुच में माताओं बहनों को भी दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं। जैसा स्नेह प्यार भाई को दिया है, दुर्लभ होता है वो, सचमुच में वो दुर्लभ होता है। शिवराज की ये जीत बहुत कुछ कहती है। इस जीत से न सिर्फ उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता पक्की की है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को अपनी अहमियत और अपनी ताकत का एहसास भी करवा दिया है। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। हैट्रिक लगा दी है शिवराज सिंह चौहान ने। शानदार जीत हासिल की मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ बिरला मंदिर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 15 मिनट तक मंदिर में दर्शन किए। बिरला मंदिर के अलावा 2 और मंदिर गए अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ, जो हमेशा हर वक्त उनके साथ रहती हैं, उन्हें शक्ति देती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर में जाकर ईश्वर का धन्यवाद किया इस शानदार जीत के लिए। लगातार दूसरी बार अकेले अपने दम पर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है और कुल मिलाकर ये तीसरी बार यानी हैट्रिक का श्रेय भी शिवराज सिंह चौहान को ही जाता है मध्य प्रदेश में। ये शाम की तस्वीरें जब चुनाव परिणाम घोषित हो चुके थे, जीत मिल चुकी थी, मेहनत शिवराज सिंह चौहान की रंग ले आई थी। मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा किया था और भरोसा भी ऐसा कि पिछली बार से ज्यादा 143 से आगे बढ़ा दिया था शिवराज सिंह चौहान को और यह आंकड़ा पहुंच चुका था 165 तक। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की हार मान ली, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, हालांकि बीजेपी उससे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ रहा तो वो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का। We are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. We congratulate our opponents for winning the elections. I think we are still rather hopeful for Chhattisgarh, but we don't know just yet. I also would like to thank all our workers, because not only at the state level, but also from other states, they participate in the campaign and they worked very hard everywhere during this campaign. आप देख रहे हैं आज तक 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। राजस्थान की बात,
राजस्थान की चुनावी रीति यही है, एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी, और इस बार भी यही रीत चली, लेकिन इतनी दमदार जीत मिली महारानी को जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। राजस्थान में गहलोत सरकार का तंबू उखड़ गया है, कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर चले गई है और वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से बनेंगी राजस्थान की मुख्यमंत्री। महारानी को ताज मिलेगा ये तो बीजेपी के लोग भी जानते थे, एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे, लेकिन इतनी विराट जीत का अंदाजा तो खुद महारानी को भी नहीं रहा होगा। इसे महारानी का आभा मंडल कहें या अशोक गहलोत सरकार की नाकामी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का करीब करीब सफाया हो गया। हमने ये देखा था स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर जनता के मन में टीस थी, एक नाराजगी थी और एक कुराज और कुशासन से बिल्कुल तंग आ गए थे। वो चाहते थे जैसे गुजरात के अंदर विकास की राजनीति चलती है और स्वाभिमान और इज्जत वहाँ की जनता को मिलती है, इसी तरीके से वो चाह रहे थे कि हमको भी मिले। झालावाड़ से खुद महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया भी बड़े अंतर से जीत गई हैं। राजस्थान बीजेपी में जश्न का माहौल है, गाजे बाजे के साथ उनकी सरकार 5 साल बाद लौटी है, लेकिन चेहरा लटक गया अशोक गहलोत का। इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा देने वाले गहलोत को ये झटका किसी सदमे से कम नहीं है कि राजस्थान में मुद्दा बनाए विकास का। ये हमने पूरा प्रयास किया, पूरे कैंपेन हमारा ये चला जी डेमोक्रेसी के अंदर मालूम पड़े कि वास्तव में किस गवर्नमेंट ने क्या काम किए थे। ये हमारे प्रयास था, उसमें हम नाकामयाब रहे और वो मुद्दे बनने की बजाय जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के थे, मान लीजिए, या महंगाई की बात करते थे या झूठे आरोप लगाते थे राजस्थान के अंदर, उन्होंने विकास की बात नहीं करी। राजस्थान की सियासत में ये परंपरा दशकों से चली आ रही है, एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी। वसुंधरा 2003 में भी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। 2008 में अशोक गहलोत ने भारी बहुमत से उनसे सत्ता छीन ली थी। 5 साल बाद 2013 के चुनावों में वसुंधरा ने उस हार की सूद समेत भरपाई कर ली। 8 दिसंबर को वसुंधरा की जीत का फैसला आया। 8 का ये अंक उनकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। 8 मार्च को उनका जन्मदिन है। 8 दिसंबर 2003 को उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 2013 के दिसंबर का 8 उन्हें एक बार फिर सत्ता का ठाठ दिला गया। झालावाड़ से सत्येंद्र सिंह चौहान के साथ शरद कुमार, आज तक। अशोक गहलोत को हराया है वसुंधरा राजे ने, लेकिन ये जीत बहुत बड़ी है। तो आइए राजस्थान की सीटों के आंकड़े भी हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी के जश्न और महारानी के दमकते चेहरे को देखिए। इसमें आप राजस्थान का चुनावी नतीजा पढ़ सकते हैं। जी हां, रेगिस्तान में फिर खिला है कमल। 5 साल के सत्ता वनवास के बाद प्रचंड बहुमत से फिर लौटी हैं वसुंधरा राजे। हमने ये देखा था स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर जनता के मन में टीस थी, एक नाराजगी थी और एक कुराज और कुशासन से बिल्कुल तंग आ गए थे। वो चाहते थे जैसे गुजरात के अंदर विकास की राजनीति चलती है और स्वाभिमान और इज्जत वहाँ की जनता को मिलती है, इसी तरीके से वो चाह रहे थे कि हमको भी मिले। राजस्थान में बीजेपी की जीत का आकलन तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन कांग्रेस का इतना बुरा हाल होगा इसका अनुमान बीजेपी को भी नहीं रहा होगा। कांग्रेस के लिए तो ये सख्ते में डालने वाला नतीजा है। तो राजस्थान में सरकारें बदलती रहती है, कुछ गैप इसलिए ज़्यादा आप लोगों को इसलिए भी हो रहा है कि उसमें जो अदर्स हैं उन्होंने हमारे गणित को बहुत ज़्यादा उसकी वजह से। राजस्थान की 199 सीटों में बीजेपी 150 सीटें जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस का आंकड़ा 25 के नीचे सिमटता दिख रहा है। गहलोत सरकार के कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा देने वाले गहलोत के लिए ये बड़े झटके से कम नहीं कि राजस्थान में मुद्दा बनाए विकास का। ये हमने पूरा प्रयास किया, पूरे कैंपेन हमारा ये चला जी डेमोक्रेसी के अंदर मालूम पड़े कि वास्तव में किस गवर्नमेंट ने क्या काम किए थे। ये हमारे प्रयास था, उसमें हम नाकामयाब रहे और वो मुद्दे बनने की बजाय जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के थे, मान लीजिए, या महंगाई की बात करते थे या झूठे आरोप लगाते थे राजस्थान के अंदर, उन्होंने विकास की बात नहीं करी। प्रचंड बहुमत से बीजेपी इतरा सकती है, लेकिन जश्न की घड़ी में बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान का मिजाज ही कुछ अलग रहा है। यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है,
ऐसे में बीजेपी के लिए वोटरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती होगी।